आपका व्यू इस वक्त चंबल पे? जी, ये मेरे रडार में आया था सुबह बट क्विक सिग्नल्स के वक़्त, तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छा पैटर्न है और करीबन 385-390 इस ज़ोन के बीच ट्रेड कर रहा है। आप स्टॉप लॉस कंफर्टेबली अगर पोजिशनल ट्रेडर हो तो 375 बट शॉर्ट टर्म के हिसाब से 380 स्टॉप लॉस इनफ होगा 380 यहाँ से जो टारगेट 1 आपका होगा वो 401 राउंड नंबर के हिसाब से बट ओवरऑल मुझे लग रहा है ये 405 410 तक के ज़ोन भी जा सकता है। चलिए अब यतिन के पास चलते हैं और आज के स्टॉक्स ऑफ द डे जान लेते हैं। यतिन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अगर हम बात करें तो क्लियरली आईटी स्टॉक्स में टीसीएस आज का सरताज है और यहाँ बहुत सारे ब्रोकरेजेस ने अपने टारगेट्स भी बढ़ाए हैं। मॉर्गन स्टैनली ने स्टॉक को अपग्रेड किया है। बर्नस्टीन की बात करें तो इनका टारगेट स्टॉक पे 4170 है और शानदार Q3 के परफॉर्मेंस के बाद शेयर में आपने 4 से 5% का मोमेंटम देखा है और इसके पीछे पूरा का पूरा आईटी पैक फायर अप होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा लोधा डेवलपर्स 8% की तेजी इस पर्टिकुलर काउंटर में, क्योंकि जो अटल सेतु बन रहा है उसके उस पार कंपनी के पास लगभग 4000 एकड़ से ज़्यादा की लैंड बैंक है, जो ब्रोकरेजेस को लगता है कि बहुत उम्दा काम कर सकती है रियल एस्टेट बिजनेस को लेके। इनफैक्ट जो ट्रांस हार्बर सीलिंग है उससे कंपनी को लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो सकता है, ऐसा मानना है जेफरीज का। इन्होंने बाय कॉल दी है, स्टॉक का टारगेट रखा है 1290 रुपये, तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम इस स्टॉक में आपको दिखाई पड़ रहा है। और आखिर में नायका, सीएनबीसी आवाज की खबर में मुहर लगती हुई, यहाँ लगभग 3.25 करोड़ शेयर्स का ब्लॉक डील आपने होता हुआ देखा, लगभग 500 करोड़ की वैल्यू का, और 1% इक्विटी यहाँ चेंज होती हुई दिखाई पड़ी। डील के बाद शेयर में थोड़ा बहुत प्रेशर आपको आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ओके, बिल्कुल। ये इस समय के कुछ आज के स्टॉक्स ऑफ द डे। इन्फोसिस में देखिए वो जो हल्की सी इंट्राडे डिप आई उसमें बाइंग आ गई वापस। और वीरू, मैं एक चीज़ कहूँगा, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर आज अब इंट्राडे में इन्फोसिस एक टेम्प्रेरी फ्रीज की तरफ भी बढ़ जाए, तो 10% की तरफ भी बढ़ जाए। देखिए एडीआर का जो मूव होता है ना, वो इतना कन्विंसिंग होता नहीं है, क्योंकि वहाँ वॉल्यूम्स कम होते हैं। असली मूव इंडियन मार्केट में आता है और ये यहाँ पर अभी भी डिसबिलीफ है, अभी भी डिसबिलीफ है यहाँ पर, ये इसके लिए ये रैली आ रही है। और ये एक चीज़ जो होती है हमेशा इन्फोसिस में, रिजल्ट वाले दिन का जो मूव होता है ना, वो नॉर्मली कंटिन्यू करता है अगले 2-3 महीने तक। तो ये जो स्टॉक है अब आपको मेरे ख्याल से शानदार मूव दिखाएगा। और एक जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इन्फोसिस का, कि अगर वो इन्फोसिस का स्टॉक 17 से 13 के बीच में कभी भी बॉटम करता है, उसके बाद वो अगले 1 साल में नॉर्मली डबल होता है। आप लो देख लीजिए इन्फोसिस का, 1150 के करीब का था मेरे ख्याल से, और अगले 1 साल में शायद वहाँ से अब डबल होने की तैयारी हो रही है इस स्टॉक में। और जैसा मैं कह रहा हूँ, आज मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ये 10% तक की भी फ्रीज आपको एक बार के लिए इंट्राडे में दिखा दे तो। और आईटी इंडेक्स वापस लेकर आइए। मैं कई बार सोचता हूँ कि आईटी इंडेक्स क्यों निकाला है F&O से। इतनी शानदार ट्रेड मिलती है ना यहाँ पर वीरू, इतनी शानदार ट्रेड मिलती है आज। मतलब आप सोचिए, ओपन के बाद यहाँ पर, ओपनिंग के बाद यहाँ पे 800 पॉइंट की 900 पॉइंट की रैली हुई है ओपनिंग के बाद। मतलब क्लीन इंडेक्स है, इतना क्लीन इंडेक्स है। मेरे ख्याल से वो मिड कैप सेलेक्ट को हटा के ना एनएससी को निफ्टी आईटी लेके आना चाहिए।